So, a very good evening to all, and welcome to this module 4 of our 5 webinar series on domaining. So, we have Hitesh Wadhwa and Jay Podyal with us to throw light on the domain outbound marketing and best practices. So, without any delay, let's start with the session today. I just shared the screen. Guys, today we'll shortly have Vinesh Bhaskarla with us, who has an intern's expertise, who has gained an intern's expertise in domain outbound marketing. So he'll also be throwing lights upon tips and tricks of the outbound practices. So what you will learn from today's session is doing outbound marketing for domains, the other revenue models in domaining, and workshop of GoDaddy Investor app. This is all we will be talking about today. So over to you, Hitesh, sir, now. Thank you, Divya. Uh, Outbound marketing for domains. Okay. Today we'll be studying basically about outreaching methods and the outreaching etiquettes. Okay. What are the basically methods to basically outreach for a domain? How you can basically approach a buyer. Okay. The five methods are listed here. Very first one is इन पर्सन आउटरीच लाइक यू कैन बेसिकली वेन एवर यू गो टू अ कॉन्फ्रेंस, जब कॉन्फ्रेंस में जाते हो, किसी वेबिनार में जाते हो, सेमिनार में जाते हो, या किसी क्लाइंट से मिलते हो, किसी दोस्त से मिलते हो, तो आप वहाँ पे जाके एज पर द वहाँ पे आप जाके अपना नेटवर्क बनाइए. जब आप वो नेटवर्क बना लेंगे तो आप उस बंदे को इन पर्सन आउटरीच कर सकते हो उस डोमेन को बाय करने के लिए. क्लिक अगर सपोज मेरे पास कोई एक डॉक्टर मेरे को मिलता है, मैं जाता हूँ दिल्ली में किसी डॉक्टर के पास में, ठीक है, जैसे अभी अंकित ने बताया मेफिस ऑर्थोपेडिक का, उसी तरह मेरे पास दिल्ली ऑर्थोपेडिक होता है, मैं किसी डॉक्टर्स के मीट में जाता हूँ तो मैं वहाँ जाके उस डॉक्टर को अप्रोच कर सकता हूँ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को, कि हाँ भैया आप ये खरीदना चाहोगे डोमेन मेरे से. तो एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू टेल द बेनिफिट्स ऑफ द डोमेन. और उसके बाद में ये एक तरीका होता है. सेकंड तरीका मेरे पास में ये होता है कि मैं उसको ईमेल के थ्रू आउटरीच कर सकता हूँ. ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज मैं गूगल पे उस पर्टिकुलर कीवर्ड के बेस के ऊपर सर्च करता हूँ और उसके ऊपर गूगल मुझे रिजल्ट शो करता है. उन रिजल्ट से मैं जो अपने प्रोस्पेक्ट्स है उनके नाम निकालता हूँ, फिर उनका ईमेल एड्रेस ढूंढता हूँ और फिर उनको मैं ईमेल करता हूँ. तो ये एक तरीका और है ईमेल आउटरीच से. ठीक है, और इसी तरह से मैं फ़ोन भी कर सकता हूँ. अगर आप लोकल हो और वो बंदा डीएनडी पे नहीं है तो आप कॉल भी कर सकते हो उसको, बट डायरेक्ट कॉल करना इज नॉट अ गुड चॉइस. आप पहले ईमेल ड्रॉप कीजिए उसके बाद में, क्योंकि आप बंदे को जानते नहीं हो इस वजह से. थर्ड इज सोशल नेटवर्क आउटरीच. ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू मैं उसी कीवर्ड को अगर टाइप करता हूँ फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या ट्विटर के ऊपर या हैशटैग उसका डाल के करता हूँ तो मेरे को बहुत सारे रिजल्ट उससे रिलेटेड मिलेंगे. करेक्ट. तो उसी कीवर्ड के बेस पे फिर मैं उन कंपनीज को अप्रोच कर सकता हूँ. ठीक है, फेसबुक से मैंने काफ़ी सारे लीड्स निकाले हैं, इवन जियो डोमेन्स के भी निकाले हैं, आपको बहुत इजीली मिलते हैं. ठीक है, लिंक्डइन अगर आपके पास कोई अच्छा ब्रांडेबल की डोमेन है तो आपको लिंक्डइन के स्टार्टअप ग्रुप में जाके उसको शेयर कीजिए. ठीक है, अगर आपके पास कोई अच्छा कीवर्ड है, बड़ा हाई क्वालिटी का कीवर्ड है, लाइक सेफ्टी अपैरल हो गया, तो आप उसको सेफ्टी की जो कंपनीज है लिंक्डइन के ऊपर, जो बड़े बड़े कंपनीज है जो सेफ्टी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हो. उसी तरह से ट्विटर के ऊपर आप कर सकते हो. ठीक है. फोर्थ मेथड इज आउटरीच बाय एसएमएस, व्हाट्सएप और फोन कॉल. बट ये प्रेफर मैं तभी करूंगा जब तक आपका उनसे कोई इनिशियल कॉन्टैक्ट होगा तब. अदरवाइज आई वोंट प्रेफर दिस एंड आई वोंट रिकमेंड दिस. ठीक है. फिर आप फिफ्थ है कि अगर आपका बहुत ही हाई क्वालिटी का डोमेन है तो आप ब्रोकर हायर कर सकते हो, या आप एक्ट कर सकते हो एज अ ब्रोकर कि मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस डोमेन को बेच रहा हूँ एज अ ब्रोकर, तो आप ये डोमेन खरीदना चाहोगे या नहीं. बट उस केस में आपका हुइज जो है वो हाइड होना चाहिए. करेक्ट. नेक्स्ट इज आउटरीचिंग एथिकेट्स. एथिकेट्स से मेरा मतलब यह है कि हमें जब हम उसको आउटरीच करते हैं सामने वाले बंदे को, तो हम उसको एक तहजीब से उसको अप्रोच करें. ठीक है, हमें अपनी कन्वर्सेशन पोलाइट रखनी चाहिए, हमें कभी भी एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी है, हमें कभी भी कोई बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं. हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है और उसको बहुत ही पोलाइटली, इवन वो आपको गालियाँ भी देता है या आपको बेसिकली मना कर देता है स्ट्रेट अवे, तो भी आपको पोलाइट रहना है. फ्रस्ट्रेशन कहीं पे भी नहीं दिखानी है.
आउटबाउंड में बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगी आपको अगर आप आउटबाउंड कर रहे हो तो, क्योंकि आपका रिजेक्शन रेट जो होगा वो एक्सेप्टेंस है, यानी कि जो बंदे हाउ मच क्वेश्चन पूछेंगे कि आपसे पूछेंगे ये कितने का डोमेन है, उससे ज्यादा रिजेक्शन आएंगे आपके पास में कि वी डोंट वांट दिस डोमेन। ठीक है, बहुत सारी गालियां लिखेंगे लोग और बहुत लोग ये भी लिखेंगे ये स्पैम है, ये है, वो है, बट आप वो ईमेल्स को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, डू नॉट स्पैम। यस, अगर आपने एक ईमेल डाला है तो ये नहीं है कि आप उसको अगले दिन फ्री मेल डाल रहे हैं, फिर आधे घंटे बाद फ्री मेल डाल रहे हैं, जब तक वो परेशान होके, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो वो परेशान होके आपको ब्लॉक कर देगा। और अगर ब्लॉक कर दिया उसने आपको और स्पैम मार्क कर दिया तो आपका ईमेल एड्रेस और आपका डोमेन दोनों इफेक्ट होंगे। गॉट माय पॉइंट? ठीक है ना। मेंटेन फ्रीक्वेंसी, मेंटेन फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब है कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप पहले एक ईमेल डालते हैं अपना, सपोज मैंने पहले अपना इनिशियल ईमेल डाला, इनिशियल ईमेल के बाद में अगर उसका रिप्लाई आता है हाउ मच, तो मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में 48 आवर्स के बाद में अगर वो बाय नहीं करता उस डोमेन को, तो मैं 48 आवर्स के बाद उससे फिर उसको पूछता हूँ कि उसको क्या अपडेट है इस डोमेन के बारे में, क्या उसका कहना है, क्या उसका सोचना है, क्या उसने सोचा अपने डिसीजन को लेके। ठीक है, उसके बाद में जब वो मेल 48 आवर्स बाद जाती है तो उसके फिर मैं जब नेक्स्ट फॉलोअप करता हूँ तो उसके बीच में कम से कम 6 दिन का गैप होता है, दैट इज नेक्स्ट वीक। और इस तरह से वो मेरा गैप बढ़ता जाता है, नेक्स्ट वीक के बाद 6 दिन के बाद 10 दिन हो जाता है, 10 दिन के बाद 14 दिन हो जाता है। तो इस तरह करते 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 वो ऑलमोस्ट 7 से 8 10 मेल्स मैं ऑलमोस्ट भेजता हूँ, अगर वो डोमेन मेरा नहीं बिकता है तो। अगर वो बिक जाता है तो इट्स गुड। ठीक है ना। और ये मेंटेन फ्रीक्वेंसी और फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉलोअप से क्या होता है बेसिकली, एक तो आपको जो फॉलोअप है बेसिकली एक तरीके की प्रैक्टिस है बेसिकली, कि आप उस क्लाइंट के ऊपर आप फेथ गेन करोगे। एकदम से उसको आप पे फेथ नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, तो धीरे धीरे आप उसको बताओगे, थोड़ा सा पर्सनल होगे फॉलोअप के अंदर, तभी वो आपको आपके ऊपर विश्वास करके वो डोमेन बाय करेगा। कुछ लोगों की जो नीड होती है वो इंस्टेंटली रिप्लाई कर देते हैं बिकॉज दे नो द कॉम्पिटिशन इज हाई डोमेन्स के बारे में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, तो वो इस फटाफट बाय कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके बेस्ट टाइम्स क्या है बेसिकली, बेस्ट टाइम्स आउटबाउंड अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट डेज आर बेसिकली ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। दो पीपल मेल ऑन मंडे ऑल्सो एंड फ्राइडे ऑल्सो, बट एज पर मी ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये मैं अपने हर वेबिनार में बोलता आ रहा हूँ कि ट्यूसडे, थर्सडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आर द बेस्ट डेज। और टाइम स्लॉट्स तब होना चाहिए, जैसे सपोज ऑस्ट्रेलिया के बंदे को मेल कर रहा हूँ तो इट शुड बी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 4, 4:30, 5 बजे मैं मेल डालूंगा। ठीक है, अगर वो यूके के बंदे के लिए है तो मैं उसको 12 बजे के आसपास मेल डालता हूँ इंडियन टाइम के हिसाब से। अगर वो यूएस का बंदा है तो मैं उसको 5 और 6 के आसपास मेल डालना शुरू करता हूँ। ठीक है ना, इवनिंग के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेसिकली जैसे ही वो मेल उसके इनबॉक्स, जैसे वो उठे और वो मेल अपना फोन उठाए या अपना लैपटॉप खोले तो फर्स्ट थिंग मेरा मेल टॉप पे इसको मिले। गॉट इट? इससे क्या होता है कि एक कॉल टू एक्शन टाइप ऑफ थिंग शायद इन्वोक हो जाए उसके अंदर कि हाँ मैं पूछ लेता हूँ उसके अंदर, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग इज बेसिकली सीइंग इट। ठीक है ना। अनलेस और थर्ड फोर्थ थिंग है बेसिकली एथिकेट के बारे में कि आप उस, अगर आपको कोई कहता है कि अनसब्सक्राइब कर दो या आई डोंट वांट अ डोमेन, या आपको कोई अब्यूज भी कर देता है या कुछ भी है, तो उसको दोबारा मेल मत डालो। ठीक है, अब्यूज करता है या कोई मना करता है तो उसको दोबारा मेल मत डालो, और अनसब्सक्राइब कर देता तो बिल्कुल ही नहीं डालनी है आपको मेल। ठीक है। और जब भी आप ईमेल कर रहे हो किसी को, तो आप जो कंटेंट भेज रहे हो उसके स्पेलिंग्स चेक करो, उसकी ग्रामर्स चेक करो, उसके अंदर कोई टाइपो मिस्टेक तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप डोमेन जैसे 4-5 डोमेन को एक ही बार में आउटबाउंड कर रहे होते हैं एक ही दिन, तो आपके दिमाग से वो डोमेन हट के पुराना वाला डोमेन का ही आप उसको डाल देते हो। लाइक मैं सपोज एक लेटर कंपोज कर रहा हूँ, वी आर रिप्रेजेंटिंग अ सेल ऑफ डोमेन XYZ, उससे पहले मैंने ABC के लिए अप्रोच किया होता तो मैं एकदम से ABC लिख देता हूँ, तो ऐसे टाइपोज भी हो जाते हैं जब मैनुअली काम कर रहे हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, शॉर्ट लिंगो तो बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। यू हैव टू बी कंसाइज रखना अपने अपने लेटर को, अपने जो ईमेल को, और शॉर्ट रखना है बट क्लियर रखना है। टेक्स्ट वाइज, टेक्निकली वाइज, अगर आप कोई टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हो या कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स यूज कर रहे हो तो वो इजी रीडेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाई फाई डाल दो, कुछ बड़ी 3 इडियट्स वाली जो आमिर खान ने जैसे डाली थी वैसी कुछ लैंग्वेज लिंगो लिख के आप डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करना है, बहुत ही इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए वो ईमेल। करेक्ट?
Next slide, Devya. Yeah, just to add a Yeah, couple of things here. See, as you have learned so far, like there are two methods to sell your domain name. One is inbound and one is outbound. Inbound means when you get inquiry from your prospect or buyer. Outbound means when you approach a buyer to sell your domain name, right? And see, every domain you cannot outreach. Okay, firstly you have to categorize your domain name, like these are the bunch which I can do outbound, and these are the bunch which I can sell through inbound, right? Okay, and you should list all the domains, whether you are going to outbound, whether you are going to wait for an inbound. You should list all the domain name with the right price, right? Apart from that, see, there are a couple of domains which you cannot outreach, basically, like for brandable domains you cannot outreach them. I mean, suppose there's a name gadmo.com, right? For a gadmo.com, how will you find a buyer, right? We told you that in last webinar, for brandable domains you need to give special treatment, like making logos of that particular domain name, and creating couple of social media handles, right? Like I have a domain name called ayurvedic mantra.com. What I did, I registered social media handles, all the handles, including YouTube channel for that particular domain name, so that when I can when I'm selling that domain name, when I'm quoting for the price, then I can always mention, hey, like these are the valuable assets. I mean, you can provide this way value added service, value added product, value added digital asset, I can say, right? So these are the things, and yes, of course, Hitesh ji and Vinesh, you must agree that we easily outbound EMDs and geo EMDs domains, correct, right? correct. That's true. That's Like, true. see, for example, suppose that we have a criminal lawyer New York per se, or we have a stylishshoes.com or .in, any kind of domain. We always find, shoe making company, shoe selling store, shoe selling shops, criminal lawyer in that particular geo location. We have a search engine like Google, Yahoo, Bing, etc. We have yellow pages also, right? uh, for the domains which you can find potential buyer easily, you can outreach them, right? And yeah, that's all from my side. And for this practical thing, what we can do, like we always do, we can take two or three domains and we can try searching potential buyer for that particular domain name, and simultaneously we also use tool, so that we can cover all the things in today's session, right? And today we have Vinesh Bhaskarla with us, which like we all have seen, uh, I mean, selling him domain name at Blaze so fast. I mean, he is kind of buying domain name and come up with the, hey, I have sold this particular domain name within few hours, I can say, right? Right. Although he sells for low price, but as we always say, rotation is mandatory. Cash flow is a key. You should Yes, rotate your domains, because see, for beginners it is must, because that will boost your confidence, man, right? That will give you a kick, basically, right? So that's all from me. Now Hitesh and Vinesh can take. yeah. Vinesh, can we have your video also? Sure. Sure. I'm So it's audible. time for practice. Yeah, we are getting a whistling sound from your mic. Is it fine now? No, the whistling sound is there. A beep kind of thing. Beep. A beep is there. Okay, okay. Yeah, It now is it's gone. gone now. Now it's gone. Now it's gone. Okay. Yeah, Dinesh, we have you. Okay, you have logged in from your mobile again. Yeah, mobile actually. I'm in my hometown. Had some works in my renovation Ha works ha at ha ha home. ha ha So ha. I'm just sitting in my car and attending it.
Okay, Vinesh, share your journey. Basically, what are the last domains you sold and how, and what you basically thought like by buying them. Recent one I sold birminghamhomesales.com. It was an Mm-hmm. inbound offer, and Okay. sold other domain marylandemploymentlawyers.com. Okay. Yeah. Yeah, Maryland and employment. other Yeah. You sold one for $125. $125. Okay. Yeah, And and other did you one I that sold did you outbound for that Birmingham house sales, home sales or house sales? It was home sales. home sales. Did you outbound for that? No, I didn't outbound for No. that. I just Okay. bought from drop list, and like Okay. Okay. after Okay. 8 days, Okay. I got an offer Mm-hmm. on Afternic, and Okay. I was like, kept the Venus 249, my sweet part, and Okay. no floor price at 199, Mm-hmm. and that was Okay. sold for 199. Okay. That the floor price. Okay. Good. Yeah. Okay. Good. So, what will you suggest to the new people basically uh, about the etiquettes of domaining, like etiquettes about the outbound? We need to understand the domains, difference between the domains which can be outbound Mm-hmm. and which cannot be, and Mm-hmm. we should be familiar with the keywords what businesses are ranking in Google or in Mm-hmm. other search engines, and we need to check about the previous sales, and we need to research more on Your what kind of Vinesh, your voice is commission. breaking. Your voice, Just give me a second. Vinesh, your voice is breaking. Is it fine now? Yeah, it's fine, but when you speak, it breaks. There are pauses in Okay. between. Long, yeah, and there's a lot of movement also. Like we can hear that you're moving a lot, shuffling a lot. Okay. Yeah. Well, meanwhile, till the Viresh comes back, let's start with the practical time. It's a practical workshop, like how we can basically search for a prospective, a potential buyer, and how we can basically set up an email account or email tracker tool or email extractor. We have a Chrome plugin. Okay, park your domain. How we can basically park your domain for the revenues also. Okay, and to outreach a potential buyer, should I share my screen now? Just a minute. Let me set up it. Vinesh, are you back? Just give me 5 minutes, sir. I'll connect to my Wi-Fi. Actually, I'm using Okay. mobile data. Just give Okay. me five Okay. minutes. I'll Okay. be. Okay. 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 No problem. Okay. The few things basically I would tell you before starting on this is uh, your content of email should be it should be basically readable. It should be easy readable. Okay. And the length of the subject should be between 20 to 40 because the 40 is the maximum character you see in an email subject. I'm talking about the email subject. Okay, on mobile it's 20 characters, so try to be basically very specific about your subject if it's and don't it should be basically your subject, the content should be positive. It should not basically tell you the emotion shouldn't be a negative one or something aggressive one. It should be very polite. Okay, don't use the spam words in your content, the spam words like free, because there is a tool called spam assassin, and it will definitely put your mail into a spam box. Stop using words like free, buy, offer, sale. Okay, and don't use any negative words. Don't put exclamation mark in your subject. Okay, you can use a question mark instead of that. Got it? Because as if you are asking him or as if you're exciting him, basically pushing him to buy a domain. Like you can add some like this domain will be beneficial for you, something like that. Okay, your
what we say basically, and you should basically have a domain subject. All should be a basically capitalized thing, like all the domain, your subject line. If you are is having a, suppose the subject line is, I am selling a domain Memphis orthopedics, then the domain subject line should be Memphis, should be M should be capital and O should be capital, and there should be space between that. It shouldn't be a capital and .com in front of that, because it will really confuse the buyer. Got it? It should be like something like memphisorthopedics.com, or you can basically put in M capital, O capital, and put a .com also. Like it should be clear on the very first instance that this is a mail, outbound mail for a domain. Okay, you're selling something to them. Got it? And don't use emojis. You can use emojis, but to a limited extent. Okay, your email should be in a proper indent. Okay, your spacing should be proper. Fine, you should have a very fine, what we say, signature. You should basically link your signature with your Facebook, LinkedIn, or Twitter, whatever social media accounts you have. These three are important basically. So put it that it adds a credibility to your email. Okay, and yeah, Vinesh, you were back. Yes, sir. Yeah, continue. What were you saying at that time? Yeah, we need to understand the difference between domains which can be outbound and which cannot be, and Mm-hmm. we should be familiar with the keywords which are using in that particular location, or when we targeting a geo kind of domain, we should be using the perfect phrases or Mm-hmm. combination of words, what they are Right. ranking for, and which keywords are using in the websites, Mm-hmm. and like H1 tags or H2 tags, and Mm-hmm. we need to research about the sentence framing, like locations, or we Mm-hmm. cannot buy a domain something with three words. In that three words, two words will be the same meaning, like Mm-hmm. we cannot buy something near our homes and houses, something like that. Mm-hmm. And Okay. other things, um, and we should be reaching out to the relevant buyers, not the Mm-hmm. people who ranks, should not reach to the people whoever ranks for that keywords. We should be understanding. We need to understand whether the buyer has some potential, or work with that domain, whether he buys it or not. We need to Mm-hmm. understand by looking at the Right. keywords he is ranking for in Google, or whichever other keywords he is mentioning in the websites. We need to Mm-hmm. research in that way, and we need to pick the names. And we should also keep in mind that for every domain we are picking, uh, there should be at least 30 to 40 people ranking in the Google, and there should be uh, more leads whatever Mm-hmm. the domain we are picking. So if we have more leads for particular domain, and it will be easy for us to reach out, and there are more chances of selling, getting the sale Mm-hmm. of that domain. Okay. Mm, And let me. with the Yeah. email part, even after reaching to the relevant buyers, we should not Mm-hmm. force them to buy our domain, and we should not email them day after day, or within 2 days of Mm-hmm. like that. We should maintain a proper follow up strategy, and Mm-hmm. we need to, if someone inquired about the price, and if he is not replying even after 1 week or 2 weeks, we Mm-hmm. just send a formal follow up email saying that this domain has these kind of statistics, and it can be useful for you in a long run, or Mm-hmm. you can create like mini pages or something for a lead Mm-hmm. generation. Mm-hmm. Let's say if I'm picking a domain, real estate domain, and I'm reaching out to a buyer, and the first point, if he is interested, but it's a Mm-hmm. domain, so it was not a developed website. So the first thing the buyer will ask me about the statistics, and how many visits, or how many lead, I mean traffic, how much traffic is generating on that domain. Here we are selling domain, so we cannot give him the proper idea about the traffic it is getting. So we should say that this has some search volume, and if we develop, and in the long run, like 6 months or 8 months,
it will be ranked in Google or any search engine, and there you get like 20 leads or something like that. In that 20 leads, you'll get at least one or two conversion. So if we talk about real estate or any other industry like lawyers or not, one conversation, they may get something you know more than what they invested in uh, on the domain as well as some development or SEO part. So we need to make them understand the use of the domain and the branding value of the domain, and we should explain in a useful way for them, and we should make understand them, because most of the people there doesn't know about the domain value in the market. We should make them learn why it is useful for them and how it helps in them in the long run. So in that way, if we make the conversation, they'll get back to us and they'll buy the domain instantly. This is about how I deal with inquiries, or people Mhm. who say like after asking price, they just go silent and they never reply back. So in that way, in for that people, I move the conversation in this type, and I got Mhm. success with that. Okay. Guys, now I will be sharing my screen and I will be teaching you how to basically, it's a small workshop where I will be teaching you कि कैसे डोमेन्स के लीड्स निकालने हैं, प्रोस्पेक्ट्स निकालने हैं और उनके ईमेल आईडीज निकालने हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Let me share my screen first of all. Guys, can you see my screen now? Yes. Okay, this is my Zoho account. Okay, and I basically I'm using a Zoho free account. It's not a paid account. Okay, first of all, let's start with the domain. I've got a domain called is the domain is let me get one domain from my list. Okay, the domain is caraccidentlawyeredmonton.com. Fine, and let's go to Google first of all. Okay, I've already typed it, and it's very easy. Like जैसे हमने पहले उसको buy करने के टाइम पे किया था, वैसे will be doing the same thing, the same process. See, we have a volume of 170 and a CPC of 557.69, and the competition is 53. Okay, it's more than 50% competition. Okay, so these, and if you see the my complete list, you can see there's so many people who are basically advertising on car accident lawyer Edmonton. Okay, similarly, we can also pitch the same domain to Edmonton personal lawyer, also Edmonton car accident lawyer. Okay, Alberta injury lawyer, car accident lawyer in Edmonton. Fine. Again, we have a car accident group Edmonton. So these are the prospective clients basically who may buy the domain. The easiest way for the geo domain is that you will be getting a list of the domains. The Google का पास एक schema है basically जिसके through वो list कर देता है, and we get a view all domain view all button here. When we click on this view all button, then it opens. Just let me just close this first of all. Yeah, and it opens a list of all the prospective clients. See, on top two are basically the person who are advertising in some way. They are advertising on this keyword also. Okay, but they are not the main buyers for this domain because they are basically on market tax law and tax dispute resolution, and it's another formally whatever it is. Basically, we have to visit that website, and these are all the clients which may be interested in buying this domain because they are listed for the keyword which we have typed in the Google, and this is Google Maps. Okay, see, I've got more than five means 5 into 20, almost 100 leads for this. दो इसके अंदर कुछ duplicates भी होंगे. Okay.
it's 4 pages, you can say. It's not 5 pages, it's 4 pages, 4 or 3 pages it may be. So either you can do it manually, take a one by one, you can copy this and put it in your Excel file, or you can basically use a tool called Data Miner. Okay, Data Miner tool is a basically free tool, up to 500 searches a month. Okay, 500 search pages. I'm not talking about 500 results. That's wrong. Basically, I said it. Basically, it is basically 500 search pages. Like you can see, this is 4 pages. So I can basically extract similar pages, 500 similar pages. Got my point? And to extract that now, I will be opening my. This is the website where you can sign up with your Google account, with your Gmail account, and see, if you see, this is a starter and free account, and I've scrapped 389 pages. So for almost 50 domains in the past month, which I had basically done outbound on, I have got only 300. It used only 389 pages into 20. So that was the number of leads basically I collected, number of prospects. Okay, for all my 50 domains. And now we come to this page again. And how to extract this? There's a plugin called Data Miner, which you can basically install in your Chrome, as a Chrome extension. When you click on this, there are few recipes basically which are basically provided along with this extension. If you don't find it, you can mail it to me. I will send that recipe to you. And here I can basically do a run on this recipe, run this recipe, and see. I will be able to extract all the domain names for this particular keyword. Got it? See. You can see this. And by doing next page, as we're having 4 pages, so I will do it like this: 4 pages and start pagination. तो ये पूरा 4 पेजों का जितना भी डेटा था वो एक्सट्रैक्ट करेगा. एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आप पीछे देख रहे होंगे, ये ऑटोमेटिकली मेरे पीछे बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है पेज का. ये देखिए, ये चौथे पेज पे आ गया है, शायद नहीं 2 पेज पे हो गया, 1 पेज रह गया, वो खत्म हो गया पेजिनेशन. अब मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ से. आई विल क्लोज इट and now I will download it as an Excel file. Okay, अब मैं उसको as an Excel file कर दिया है. अब open when done. Let me share my screen actually, so I can show you that Excel file also. Okay, this is the Excel file, and let me share my screen. Let me put it new screen, and let me show my screen actually. Okay, now guys, can you see that Excel file? अब आप Excel file देख रहे होंगे. ये मेरा लिस्ट है सारे के सारे जो डोमेन जो इस कीवर्ड के लिए. कौन सा कीवर्ड? ये वाला कीवर्ड, कार एक्सीडेंट लॉयर एडमिंटन के लिए जो लिस्टेड थे, वो सारे के सारे मेरे पास में अब इस फाइल में आ चुके हैं. ठीक है, आप देख रहे हैं. ठीक है, तो ये मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं कि मैं इनको मेल डालूंगा. इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो कि मैंने इनके ईमेल्स भी निकाले हुए हैं. अब ये देखिए, मैं फाइल फिल्टर करता रहता हूँ क्योंकि बिकॉज आई डू हैव ऑटोमेटिक सिस्टम टू सेंड द मेल्स एंड डू एवरीथिंग. सो मेरे पास में ये फाइल बन के आई थी. इसकी 529 इज बेसिकली माय कोड फॉर माय सॉफ्टवेयर एक्चुअली, तो उसको मत ध्यान दो आप. तो ये मेरा डोमेन नंबर इस टाइम पे जो मेरे सिस्टम पर डाला हुआ है वो है इसका. तो देखो, ये मैंने इसको फिल्टर आउट कर दिया. अब मैं क्या करूंगा कि ये इसका 1 by 1 इसकी वेबसाइट पे जाके विजिट करूंगा. हाउ? लाइक आई एम गोइंग टू द फर्स्ट वेबसाइट.
It's opening up. See, the title is Personal Injury Lawyer in Edmonton. ठीक है, एरिया सर्व, तो ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स भी कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ही मे बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस डोमेन. अब मेरे को इसका ईमेल आईडी निकालना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? एक वेबसाइट से. यहाँ पे मेरे पास में एक टूल और है जिसको बोलते हैं हम ईमेल एक्सट्रैक्टर. जब आप गूगल क्रोम के प्ले स्टोर पे जाएंगे तो उसके अंदर आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगा. ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं. ठीक है ना, तो मैं इसको अगर रीड करते हुए जाऊँगा, website, I was trying to find the website for this. ठीक है, तो ये prospect.io के साथ में इसका एक और हमारा टूल है बेसिकली prospect.io, उसके साथ हम लोग इसके जोड़ सकते हैं. Now let me go to the contact us page. What I have to do is basically हर पेज पे इंडिविजुअल जाना पड़ेगा देखने के लिए कि इस वेबसाइट के ऊपर कहीं पे ईमेल एड्रेस है या नहीं है. इस केस में मुझको कहीं नहीं मिल रहा है ईमेल एड्रेस. तो आई विल गो टू द टॉनीज पेज ऑल्सो. टॉनी के अबाउट अस में भी देख सकते हैं हम लोग. ये एक तरीका है. इसके बाद में एक ऑटोमेटेड तरीका भी है जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं. वो पेड टूल्स हैं एक्चुअली. तो फ्री के अंदर आपको ऐसे करना पड़ेगा. और इफ अगर मेरे को कहीं पे इसका फेसबुक का पेज मिल जाएगा तो मैं उसके फेसबुक पे पेज पे क्लिक कर दूंगा और वहां से ईमेल एड्रेस निकाल लूंगा. अभी जैसे मेरे को इस पे नहीं मिल रहा है, तो आई विल बेसिकली गो टू माय नेक्स्ट लीड. सपोज आई गो टू accident or you can say albertainjurymanagement.com. Let's try this one. We are picking it at a random actually. Now here we have it. It's injury management actually. There is no chance that they will be buying it. So still we can basically mail them. Basically trying to get that email ID. Or we can also go to their LinkedIn page also and contact them through the LinkedIn also. Drop a mail to them, drop them an email actually to them, and approach this Faith A Grant regarding this domain. And like we have not found for this also, so we can basically let's go for Simpson and Stephens.com. Simons and Stephens. Okay, I thought Simpsons. Simpsons. Okay, Simon and Stephens actually it is. And these are the people basically who are basically working in this company. These are the two partners, and you can basically contact them. See, we have 3 emails on this page. Now you see this plugin has been highlighted with number 3. When I click on this, I find 3 email addresses. Okay, I can copy this, though it is a free tool, so it will be copying its signature also. So now I go to this page and type in and paste my domains over there. See, we have an upgrade to extension and all these things. You can remove this, and we have got 3 email IDs for this particular domain. These are all our prospects. So I will be copying them into a different sorry guys, my system is hanging actually. This is the reason actually. Okay, fine. Now we have it. See, I got 3 email IDs for this. Okay, some low height issue actually. Accidentally I opened that also. Let me close this.
Okay. Yeah. So I'm having this. Now I will be basically composing an email for them and sending an email to all three. Okay. How I will do that? I will be basically using a email service which is called Zoho. For this again, I have got an extension, Zoho extension installed for this, Zoho Mail Tracker. Okay. If you click on this is something like this. Fine. This is a mail tracker. On in this dashboard, if I click this dashboard also, see there have been 1461 views recorded and 466 emails tracked. Okay, so these are the tracker basically it is doing it. Like if I check about this domain, Philippedia Mail Practice Attorneys, this email was read 7 times, and these are the details. Okay, if I want to go for detailed view, it will be asking for me to for see these are the detailed view. Clear? Is it clear? Now, how I will be composing my email is I will go back to my Zoho account. The simple funda I use is, see, I press the new here. This domain actually, this email has been used by one of our employees called Arnold Joseph. And see, he has put in all his social media links. Okay, my company name, he's a domain consultant, and his email address. Okay, his main email address. So if I'm basically mailing someone, now let me close this. And where's the Excel file? If I'm mailing Simpson, then what I will be doing is I will copy his email address. I will put that email address here. What I do is I write something like this. If it's a personalized email, I write his name, Mr. Simpson, business domain for you, or something like that. Business domain for you, a business or an exclusive domain for you, or this domain can be beneficial for you. So it's something like what I put. Or sometimes I also put a domain name, a complete domain name. How? Let me copy that. Don't see this list. This is my. Okay, I sometimes put like this. Okay, so putting a personalized name of a person always add an advantage to this. The reason is क्योंकि उसको लगता है ये पर्सनली मेरे को मेल आया है तो स्पेसिफिकली मेरे लिए है, ठीक है ना. अगर आपको नाम नहीं मालूम है उस बंदे का तो आप नाम हटा सकते हो and you can put it like this. ठीक है. Now what I will do is hello, as he is a Tony, so I will write it a Tony Simons. Okay, I was pronouncing it wrong actually before that. So, okay, the spelling is wrong. And I've got few predefined templates, okay, which I will be using from here. Okay, these are the follow-up mails actually. Okay, yeah, it's like something like this. We are representing a sale of domain name this. The keyword has this volume, and let me us know if you are interested in this possible acquisition. This is a simple thing I put in. Sometimes I basically remove this also. I have to put this because it cut and paste, so I have to put it like this. And has a monthly search volume of 170. But I will but I will basically suggest you not to put the CPC and the search volume in the very first mail, or you can write it here. Actually, let me check if I have that representing, or you can put it a simple one as like as you are listed in Google search and maps for the similar keywords, so we
thought that you may be interested in this domain. Got it? And install a plugin called Grammarly, which will basically help you in solving these grammatical mistakes. This is the plugin Grammarly. Okay, it's again a free tool, and that's it. And my email tracker is on, and as you can see, I will set the priority to high and send this email. Why the logo is not coming? Anyway, and I will just press the send button. Okay, guys, and the tracker will be on, and it will be like when let me send this mail. The mail will be sent because I have put we have put basically a delay of 1 minute, so it may take a minute basically to send the mail. So because it gives you time basically to verify the content is correct or not. क्या आपने content ठीक लिखा है नहीं, spelling सही है कि नहीं. So if the spellings are wrong or something like that, then we can definitely cancel that initial mail and redirect that mail again. But I won't stop the schedule. I will let it go. And once the email is gone, then it will appear in my tracker here in my dashboard. Let it go. I will show you. And if I show you, these are all the basically, look, so the email is gone now. Let me close this and see now. In dashboard, I click on the dashboard and I click on tracked email. See, the email is gone now and it has gone to that N Simons, and the time and date is all mentioned. I have basically using this US time. It's I think it's a UTC time. I don't remember that. And this is the thing. The mail is gone. And if case I get a email reply from them, see, I show you. We get something like this also. Thanks for contacting, but we are not interested in purchasing this domain. I suggest you to try it, because sometimes what happens when you are trying a bulk tool, so you may send it to the person who doesn't need it, or it's not a travel agency because it is a travel domain. So the chances are might that it won't be a travel because you have fetched those results using an automated tool. Okay, I go to some other thing also. There's a few people, they simply say no thank you. So mark this person as you are not going to you are not again never going to send the mail again. Okay, I basically mark it as a red. Like if they are not interested, I might mark it as a background as a red. I mark it as a red. So I won't be sending this person email again. And if this person asks me about domain how much, then I follow up with him. I simply write in, hello sir, the asking price of the domain name is $299. The domain is registered with GoDaddy. You can directly purchase. Why I give this link is basically I provide a call to action link, so that if he's interested immediately, he can click that link and buy the domain through Dan. Dan is again a escrow company, a secure escrow and domain transfer company, which basically helps you list your domains also and sell the domains also. So I provide this link in case he's not interested in buying from Dan. So he basically he writes me back, like in some cases उसने मेरे को लिखा भी है कि मेरे को वो domain Dan से नहीं लेना, because some people don't trust Dan. So then at that time I provide them a link of GoDaddy और Afternic. ठीक है, अभी तो इसके साथ में मेरा conversation चल रहा है. तो I exactly after, see, on 13th I had sent a mail. Then on 15th I have sent a follow-up mail. We did not hear back from you. Kindly advise.
अगर ये मेल भी नहीं आता, then I have some few more lines also. So I would write it like we haven't received an update, like आप at what like आप डिसीजन पे कहाँ पे हैं अपने, ठीक है ना. I can ask questions like that also. तो I keep on following them. Okay, मैं उनको फॉलो अप करता रहता हूँ, और जब तक कि वो बाय नहीं कर लेते या जब तक वो मना नहीं कर देते, बट टू द मैक्सिमम ऑफ 8 to 9 मेल्स और 10 मेल्स मैक्सिमम, ठीक है, 10 फॉलोअप्स मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं. उसके बाद अंडरस्टूड है कि वो आपको दोबारा कांटेक्ट नहीं, वो आपसे मेल डोमेन नहीं खरीदना चाहते, और द प्राइस इज एन इशू और कुछ भी इशू होगा तो आप उसको लिख सकते हो फॉलोअप मेल के अंदर कि इफ द प्राइस इज एन इशू, तो वी कैन बेसिकली नेगोशिएट भी कर सकते हैं. अगर वो इशू नहीं, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, जैसे अभी हॉलोविन आता है, तो समटाइम्स व्हाट आई डू इज कि मैं उनको, जैसे हमने जय और आई डिस्कस, आई टोल्ड यू बेसिकली, वी टोल्ड यू कि हम 1-to-1 ऑफर दे देते हैं. जैसा अभी हॉलोविन आने वाला है या तो आता है, तो लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने डोमेन जो मैं $399 मांग रहा था या $499 मांग रहा था, उसको मैंने हाफ रेट्स करके उनको बेच दिया वो डोमेन, ठीक है ना. तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, 1:1 डोमेन भी कर सकते हो. और फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बिजनेस, ठीक है ना. वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करेगा. जैसे मैंने किसी को डोमेन बेच भी दिया है, तो स्टिल बेसिकली आई फॉलो अप विद देम कि हाँ आप कैसे हो, आपका डोमेन यूज हुआ नहीं यूज हुआ. अब मैं उनका चेक करता हूँ वो डोमेन, उस डोमेन को बाय करने के बाद यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. इन केस नहीं यूज कर रहे होते हो तो मैं उनको सजेशन देता हूँ कि आप इस डोमेन को ऐसे अपने डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट कर दो जब डोमेन वेबसाइट पे है, नहीं तो इसके ऊपर एक मिनी ब्लॉग बना दो, या इवन आई ऑफर देम सर्विसेज लाइक लैंडिंग पेज बना देता हूँ मैं आपका, ठीक है ना. और साथ में लैंडिंग पेज की कॉस्ट लिख देता हूँ कि इट वुड बी लाइक $100 और समथिंग लाइक दैट, या $50 आई विल बी चार्जिंग फॉर लैंडिंग पेज. मैं आपको लैंडिंग पेज बना देता हूँ और आप उसको अपना यूज करो, एज आपका चलता रहेगा वो पेज, ठीक है ना. इट्स समथिंग लाइक दैट, वो कर देता हूँ, ठीक है. अभी जैसे या उनको साइट बना देते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, अलबरी का भी दिखाया था, वाज ट्राइंग टू शो यू सेफ्टी यूनिफॉर्म. ये सेल करने के लिए, डोमेन करने के लिए मैंने अपने कस्टमाइज लैंडिंग पेज बनाया. अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आप कस्टमाइज लैंडिंग पेजेस भी बनाते हो या नहीं, तो ये था कि मैं कस्टमाइज लैंडिंग पेज भी बनाता हूँ अपना. जैसे मेरे डोमेन है safetyuniform.com, और ये मेरे पास में इसकी 17 ईयर्स की एज है, उसके कितने मंथली कीवर्ड्स है, ये मैं सब मेंशन कर देता हूँ विद फोटोग्राफ, कि वो सामने वाले बंदे को अट्रैक्ट करे, ठीक है ना. फिर प्रीवियस सेल्स भी मेंशन कर देता हूँ कि ये डोमेन के प्रीवियस जो सेल्स है वो क्या थी. और एट द एंड मैं अपना नीचे पावर्ड बाय डाल के या जो भी डाल के, या कॉल करता है तो वो मेरे को कॉल आएगी डायरेक्ट, ठीक है. ईमेल करता है तो वो ईमेल आएगी, इन्फो नॉट को मिल जाएगा, ठीक है. और अगर वो बाय करना चाहता है, क्लिक टू एक्शन का बटन डाला हुआ है जैसे मैंने यहाँ पे आफ्टरनेक का, तो आफ्टरनेक के पेज पे ले जाएगा उसको, और आफ्टरनेक के पेज पे जाके वो इंक्वायरी अपनी भर जाएगा. समटाइम्स कुछ डोमेन्स ऐसे होते हैं जो लो प्रोफाइल के, लो क्वालिटी के डोमेन, जियो या कीवर्ड्स पे लैंडिंग पेज बनाता हूँ तो मैं उसको डायन के पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है. एंड समटाइम्स आई मेक दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स, बेसिकली इस टाइप की वेबसाइट बना के उनको पिच कर दो. तो देयर सो मेनी थिंग्स बेसिकली जिससे आप ये सब कर सकते हो, ठीक है. आई थिंक सो दिस इज क्लियर अब तक. विनेश, would you Yes, like to add something um, about the tools? What tools you are using to send the mail actually? I'm actually using all free tools. All free tools, okay. Majorly, yeah. My work is almost done with Snow and Hunter. Yeah, Even okay. Hunter, I'm using the free version Okay, free with version. But that custom allow tools. you only, I think so, 50 leads, I think so, right? Yeah, I created multiple So accounts for multiple them. accounts you have created. So I'll be using with different email Fine. IDs for Okay. marketing. So I'll be using the same Yeah. email and Mhm. same account for every Okay. email I use. So this is the free, this is the Snobio actually, and this is a basically you can use up to 50 leads, like you can search for the 50 domains, and otherwise it's paid. I'm also using this. I've got a paid account for this. See, this is my paid account, okay, and a few of our domainers are working on this, consultants and all. Yeah, this is good. Good way Yeah, to start with someone who right, is thinking to start. right, They can use all the free tools initially Mhm. until they get 2 to 3 sales to right. purchase the Mhm. Hunter is another tool premium. basically which you can use, and this is the Hunter. It's again, it's also is having a 50 tools, huh? Yeah, 50, 50 50, 50 50, credits. 50 credits, yeah, 50 leads. You can basically search on Yeah, this also. with Hunter we get the genuine emails which are working. So Right.
we may not end up with bouncing the emails. Yeah, in Snob, I agree. Basically, they give you multiple email IDs of the same Yeah, person actually. they work on their first name and last name Right, combination. It's right, like a guessing game. right. And I have another tool that's a email extractor. Yeah, this is email We can extractor. Yeah, not this one, other to other tool. it's a web based. Yeah, we can pull out the emails which are present in the website. We can just Acha, okay, copy all the emails within with only one click. I mean, we need not okay, to go acha, pick all okay. the name, Ha copy ha 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 ha. Ha. Okay. It's email extractor. What's the spelling are? email extractor. You can find in Chrome Store. It Acha, has in a Chrome Gmail Store. Okay. icon. Yeah. Acha. Okay. This one. If you can see on my screen, it's this one. Yeah. Okay. This is listing all the email addresses. Got it. That I have told them. About this. And the best part of the Snowview is that you can also link it with LinkedIn also. Okay, guys. If I And want to search, yeah, yeah, Snow carry on. also has a email tracking option. Right. Right. But If you I'm are not suggesting using, that. Yeah, because I'm not suggesting that because that is a paid tool actually. Are they allowing tracking in that free tool also, in that free version also? yeah, it tracks. I mean, email tracking is free in Snow. Acha, okay, it's free in shop. Okay, fine. It works only with Gmail and Uh-huh. G Suite. We get Uh-huh. the instant result in our inbox. I mean, it shows Correct. how many times it has opened and the timestamps, as well Mm-hmm. as if they have clicked any links in our email. Okay. It will show in the inbox dashboard. Guys, this is another tool which I'm using. It basically helps me to get the. It's an email extractor, and what it does is basically it captures all the email IDs present on the website or the social media, and can export as an Excel. See, if I do start here, it will take couple of minutes, 4 to 5 minutes, and it will start listing all the email address present on the website. Got it? Or on the social media. I will stop it in between because it will take little more time. And then I can export it as a Excel If it file doesn't, or a text file. Yeah. Carry on, yeah? yeah, we can also contact them through contact forms. Yes. The last Right. 4 sales I got through from contact form. Okay. Whenever we doesn't find any Ha ha emails ha. in their websites, Yeah. or if the extractor tools didn't get any emails, we can just reach Hmm. out to them through contact forms, and thus Right. that the other source, it works sometimes. Guys, if you don't find an email, you can always contact through their contact us form also. This is what basically Vinesh said, and I think so. That is enough. That is the only thing we wanted to tell you. And now it's time. Like we can, Divya, can you share that slide again? Yeah, Yeah, the sure. presentation. Yeah, yeah. See, the tools are endless basically. You can basically find so many tools. Even if you want to basically, अगर आप ढूंढना चाहोगे तो आप अपने भी tools ढूंढ सकते हो. ठीक है? There are plenty of resources available जो कि आपको ईमेल भी एक्सट्रैक्ट करके दे सकती हैं. ये तो हमने आपको कुछ टूल्स बताए हैं जो कि हमें मालूम है. इसके अलावा भी मुझको बहुत सारे स्नोवियो के जैसे टूल्स मालूम है, पर वो काफी महंगे हैं. They are charging around approximately $150 per month. Snovio starts with $39. तो टू स्टार्ट विद इट्स ओके. इसके अलावा STBot भी है. STBot के अंदर भी लीड जनरेशन टूल है. डोमेन IQ से भी आप निकाल सकते हो इस के पुराने रिकॉर्ड्स. आई फॉरगॉट टू टेल यू Voxy whoxy.com है. उसके अंदर भी आप ईमेल एड्रेसेस ढूंढ सकते हो. सी दीज आर द सिंपल ईमेल्स व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है ना? जैसे कि आप किसी को मेल करते हो तो आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जैसे जय पौडियाल जी ने मेल डाला है. ठीक है ना? जय सर, आप कुछ इसमें रोशनी डालेंगे. किसको मेल डाली थी आपने सैंपल मेल में? ओके. वार्म अप करना चाहिए आपको आउटरीच से पहले. ठीक है ना? आपकी सारी की सारी मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट करना चाहिए. वार्म अप बेसिकली क्या है कि बेसिकली यू शुड नॉट सेंड द ईमेल्स इन वन गो. ठीक है ना? धीरे धीरे आप उसको ईमेल्स भेजना शुरू करो. ठीक है? उससे कुछ पर्सनलाइजेशन करो.
ठीक है ना, आप अपने अगर SPI कुछ टेक्निकल टर्म्स है SPF और DKIM उसको कनेक्ट कीजिए, ठीक है। आप प्रॉपर होइस पे मेल चेक करके ढूंढिए, अपना जो डोमेन है वो हर जगह पे सेम प्राइस लिस्ट कीजिए, चाहे वो डैन है चाहे आफ्टरनिक है, ठीक है। आई एग्री कि आफ्टरनिक पे थोड़ा कमीशन ज़्यादा है, 20% है, डैन पे 9% पड़ता है, बट आप दोनों को सेम रखिए, ठीक है। जैसे लैंडिंग पेज बनाया, लोगो बना के डाल सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट बना के डाल सकते हो, ठीक है ना, तो उस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। पार्किंग में डाल सकते हो, आई फॉरगॉट टू टेल यू, बॉडीज पे पार्क कर सकते हो, पार्किंग क्यू पे पार्क कर सकते हो, वूडो पे पार्क कर सकते हो, डॉट इन डोमेन्स, ठीक है ना। आप उनके भी कॉन्टैक्टर्स के, उनके भी लीड जनरेशन को फॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। और अपने जो स्टैट्स हैं उनके साथ हमेशा रेडी रहना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कार्ड एक्सीडेंट एडमिंटन लॉयर के बारे में, कि आपके जो स्टैट्स जो मेरे थे, जो मंथली वॉल्यूम था 170 का, या उसका जो CPC था $57 का, वो आप हमेशा रेडी रहिएगा कि आप उसको बताइएगा, बता सकें कि हाँ ये डोमेन का ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। अपने प्राइस रेंज अपने दिमाग में रखिए कि जिस प्राइस पे आपको बेचना है उससे थोड़ा हायर रेट पे आप लिस्ट कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपके पास थोड़ा सा स्कोप हो नेगोशिएशन के लिए, ठीक है, जिससे कि आप डिस्काउंट भी उसको दे सको इंस्टेंटली। बिकॉज कई बार क्या होता है कि क्लाइंट पहले प्राइस पर रेडी नहीं होता। जो मेरा जो स्वीट स्पॉट है वो 399 है, ठीक है। विनेश का स्वीट स्पॉट 249 है, मेरा 349 डालता हूँ तो बंदा नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, तो मैं उसको 299 या $350 या इवन $275 में दे देता हूँ, ठीक है। तो वो उसमें मेरे को ज़्यादा पैसा बच जाता है, बिकॉज मैं जो डोमेन सिलेक्ट कर रहा हूँ वो जिनके CPC भी हाई है और वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। और डिसाइड कीजिएगा फ्लोर प्राइस, जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आफ्टरनिक के ऊपर, कि एक फ्लोर प्राइस जरूर मेंशन कीजिएगा अपना, ठीक है, जिस पे आपका जो आफ्टरनिक का एजेंट है वो आपका डोमेन को बेच सके बिना आपकी परमिशन के। गॉट इट? नेक्स्ट स्लाइड दिव्या। सी दिस इज द सैंपल ऑफ रियल चैट, ठीक है। इसमें एक बंदे ने डोमेन बेचने की कोशिश की है VOKM.com, ठीक है ना। उसमें मैसेज आया, यस आई एम ब्रोकरिंग इट, प्लीज मेक एन ऑफर। ये चैट है बेसिकली आपके आफ्टरनेक के अंदर, जब आपको कोई बायर आके आपको एजेंट आके आपको करता है तो उस तरह से आप नेगोशिएट कर सकते हो, या कोई डैन की चैट के ऊपर आपको आके नेगोशिएट करना चाहे, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो माय क्लाइंट इज लुकिंग फॉर 5 फिगर, ठीक है। तो वो कह सकता है कि दैट प्राइस इज टू हाई, are you kidding me, I know it is, but this is what is desired by my client, ठीक है। you tell your price, ठीक है, I will try to negotiate, तो कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, और आपका भी डील क्रैक हो जाएगा, तो आपको भी एज अ ब्रोकर आपको डोमेन मिल जाएगा, डोमेन आपका बिक जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो वो आप पूछोगे कि आप अपनी प्राइस रेंज बताओ, कि जो कि मैं एक अपने डेटाबेस में स्टोर करके रख लूँ या अपने पास में स्टोर कर रख लूँ, इन केस क्लाइंट अगर नेगोशिएट करने के लिए रेडी होता है या कभी प्राइस कम करने की कोशिश करता है तो मैं उसको पिच कर सकूं। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ओके फाइन, देखो आई विल गेट बैक टू यू सून बट द चांसेस आर लेस फॉर दिस प्राइस रेंज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप लिख सकते हो नेक्स्ट डे, आप लिख सकते हो आई एम अफ्रेड। आपने एकदम से क्यूरियोसिटी नहीं दिखानी है कि मैं डोमेन बेचने के लिए हूँ, तो फिर उसके बाद फिर बायर पूछेगा दोबारा से कि मैं ये डोमेन, अच्छा आप कितने में बेचोगे, कितने पे आपका क्लाइंट लास्ट प्राइस है, तो वो आप उसको लिख सकते हो दिस इज 4500 नेगोशिएबल, दिस इज इन द केस ऑफ बेटर हाई क्वालिटी कीवर्ड डोमेन्स, इट्स नॉट बेसिकली जियो डोमेन। जियो डोमेन्स में क्या होता है बेसिकली, व्हाट विनेश एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग आर बेसिकली, जैसे हम बाय नाउ प्राइस डालते हैं उनको देते हैं, जैसे 299 का, 399 का, या विनेश के केस में 199 का, 249 का, तो दे आर इजिली सोल्ड, दे इजिली गेट सोल्ड, ठीक है ना। फिर बायर आपको पूछ सकता है कि वो एस्क्रो से पेमेंट प्रेफर करेंगे या डैन से, या जैसे भी आप उनसे भी पूछ सकते हो, और वो भी बायर भी कई बार आपको बोल देता है कि मैं प्रेफर करूंगा एस्क्रो से पेमेंट प्रेफर करूंगा, तो आप उसको बोलते हो ठीक है, फिर आप एज ए ब्रोकर आप उसको एक अकाउंट क्रिएट करके, एक इनिशिएट करके ट्रांजेक्शन, ठीक है, उसमें उसको डोमेन का नाम डाल के उसको प्राइस डाल के escrow.com के अंदर आप उसको इनिशिएट कर सकते हो ट्रांजेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक सिंपल चार्ट है बेसिकली, ठीक है ना। और ये वी आर टॉकिंग अबाउट, आई विल गोइंग थ्रू क्विकली बिकॉज वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम, ठीक है। अदर रेवेन्यू मॉडल्स क्या है डोमेनिंग के अंदर, कि आप डोमेन को पार्क कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया GoDaddy की कैश पार्किंग यूज कर सकते हो, दिस इज अ पेड वन एक्चुअली, इसके लिए आपको एक अकाउंट खरीदना पड़ता है DDC क्लब का, ठीक है।
उसके बाद में फिर आप अपना डोमेन को पार्क कर सकते हो, ठीक है। जो आपके डोमेन की पार्किंग के अंदर जो लिंक्स दिखाएंगे वो लोग, तो उस पर अगर आके कोई क्लिक करेगा तो वो आप उसका रेवेन्यू आपको मिलेगा, ठीक है। दो इट्स इन सेंस बेसिकली कुछ थाउजेंड्स क्लिक्स के ऊपर जाके $1-2 बनता है, बट स्टिल अगर आपके इतने क्लिक्स आ जाएं तो आपका डोमेन रिन्यू हो जाएगा अगले साल के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यू हो सकता है, और ऐसा बहुत होता है, मेरे साथ तो होता है। बाकी विनेश, आई डोंट नो, विनेश, आर यू डू एनी पार्किंग? Earlier, I used to use Okay. Bodies, and I don't know, few days later, I was banned from Bodies because Okay. What you I'm made some false clicking or what? no, I didn't do anything. In that month, particular month, a lot of Bodies accounts has been banned due to Okay. some, clicks issue. I Okay. didn't Yeah, do the same. anything. I also didn't did anything, and my account was banned on 10th of October. Yeah, the same This month. month, I guess, same month. This month Uh, only. Okay. This month you got no, no, banned no. actually. Last year, Last year. it was, Okay. Okay. yeah, Mhm. maybe October or November. I don't remember. Okay. They But same gave me the same reason, and I was holding the domain since like I had put the domain, was having domain since May this year. Actually, I spoke to that person in NamesCon, and he asked me to basically put the domains. And after that, they banned my account. I don't know why. Basically, they gave an excuse. They gave a basically reason that I have been doing a false clicking, but I never clicked that. But they gave my IP address also. So, yeah, that's what, we are huh, having like 200, 300 plus domains parked there. And right, why would we go visit every, right, every 1 or 2 domains in that, 200 or 300 domains? yeah, Why would we do that? yeah, I explained them that I'm doing outbound thing, and why would I go for click and getting $1 on that? right, right, That's not gonna make sense for me. yeah, I explained, and they didn't approve it again. And huh, recently in NamesCon, I have a discussion with ParkLogic guys, and okay, I've been contacting them, and recently I've shared like 250 plus domains, and okay, they approved good, it, and uh-huh. I'm just trying to set the name servers. Okay, good, that's good. Fine. The other revenue model is that you can create a website. आप एक website बना सकते हो, कहीं पे भी एक छोटा सा web hosting buy कर सकते हो. You can buy a small shared hosting for $10-15 a year. Even इससे भी आपको सस्ता मिल जाएगा. Like we are having getting some offers in Black Monday and during the holiday days also. तो आप उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, एक वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट डाल सकते हो, या कोई अपना सेल्फ का कर सकते हो. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि CFT यूनिफॉर्म के ऊपर मैंने सेल्फ होस्टेड पेज डाला हुआ है, सेल्फ कस्टमाइज्ड लैंडिंग पेज डाला हुआ है, ठीक है ना. उसी तरह से अलबरी जो मेरा प्लम्बर्स था उसके अंदर भी मैंने पूरा एक वेबसाइट बना के डाला हुआ, एंड आई हैव रैंक्ड दैट वेबसाइट आल्सो. तो इस तरह से आप करके सब कर सकते हो, ठीक है. SEO, उसके लिए आपको SEO करना जरूरी है, ठीक है. बट दैट डोमेन आफ्टर गेटिंग रैंक दे सेल. अगर आपको सपोज मैं डोमेन बेच रहा हूँ फॉर $299, $399, एंड इफ दैट डोमेन्स गेट रैंक्ड after developing a website, after designing a website, तो वो जो डोमेन है वो मेरा 3 to 4 times पैसा हो जाता है, 3 to 4 times they buy it. ओके, जैसे $300 मिलना होता है तो $1200 से $1500 के बीच में मेरे को मिलता है, ठीक है. थर्ड ऑप्शन आपका ये है कि मैं, अगर मेरे पास में पहला ऑप्शन मैंने वेबसाइट बना रखी है तो मैं किसी के भी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता हूं. देयर आर सो मेनी एफिलिएट प्रोग्राम्स. इवन मैं, अगर मेरे पास कोई कीवर्ड भी है, सपोज सेफ्टी अपैरल या सेफ्टी यूनिफॉर्म्स का, तो मैं उसके ऊपर अमेजोन का भी एफिलिएट चला सकता हूं, ठीक है. वी कमीशन है. देयर आर सो मेनी एफिलिएट प्रोग्राम्स रनिंग आउट देयर. तो आप उनको किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. कमीशन जंक्शन है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है. लास्ट फोर्थ वन इज लीड जनरेशन भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है. अगर वेबसाइट मैंने बना दी है तो उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म बना दिया, ठीक है ना. लीड जनरेट करके मैं कुछ जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं जिन्होंने बाय नहीं किया उनको मैं बेसिकली पिच कर सकता हूँ कि लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द लीड्स, तो मैं आपको $5 पर लीड दे दूंगा, $5 पर लीड चार्ज करूंगा, और आप जैसे ही मेरे पास कोई लीड आएगी तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा और आप मेरे अकाउंट में $5 चार्ज कर देना. या और यू कैन बेसिकली आल्सो सेट इट ऑन अ लीज आउट डोमेन भी कर सकते हो. लाइक यू कैन आल्सो लीज आउट योर डोमेन. लाइक आप उनसे चार्ज कर सकते हो. लाइक डेवलप साइट हो गई है तो आप उसको $100 पर मंथ पे भी उसको चार्ज कर सकते हो, तो वो उससे भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो. 100 तो मैं आपको स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ एक डेवलप वेबसाइट के लिए, ठीक है ना. अनडेवलप रहती है तो $50 से स्टार्ट हो जाता है, $100 से चार्ज होता है. डैन आई थिंक सो इज चार्जिंग $100 मिनिमम
तो $100 भी चार्ज हो सकता है। अगर आप पेपाल से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो तो पेपाल से अगर उसको बोलते देने के लिए तो आप $25 भी चार्ज कर सकते हो, बिकॉज अगर कोई जियो डोमेन बाय करने के लिए तैयार नहीं है और $500 का डोमेन है तो आप उसको बोलो हाँ आप मेरे से लीज पे ले लो $20 पर मंथ के, ठीक है। अगर मैंने वो साइट बना ली है जैसे अलबरी प्लम्बर्स है तो मैं उसको $100-150 पर मंथ के अमाउंट पे लीज कर दूंगा अगर उसके ऊपर ट्रैफिक अच्छा आ रहा है उसको। बट ये सब चीजें मेरे को जो मैट्रिक्स हैं इसके एसईओ मैट्रिक्स उनको मेरे को दिखाने पड़ेंगे एवरी टाइम आई हैव टू शो देम, ठीक है ना। जब तक मैं वो दिखाऊंगा नहीं तब तक वो मेरे ना लीज आउट होगा, ना मेरे को लीड जनरेशन होगा, ना मेरा कोई एफिलिएट प्रोग्राम चलेगा। तो मुझको उसके लिए सेल्फ होस्टेड वेबसाइट बनानी पड़ेगी, गॉट इट ना नहीं होगा। और जो ऑप्शन दूसरा है डोमेन पार्किंग का है, तो लास्ट ऑप्शन जो है, ठीक है। दिव्या नेक्स्ट पेज। गोडैडी इन्वेस्टर ऐप के लिए टाइम हमारे पास में है क्या नहीं? I think we have only 25 minutes left. We have हाँ, few. तो फिर वी हैव क्वेश्चन आंसर। तो गोडैडी इन्वेस्टर आप वी विल हम आपको अगले किसी और दिन वी विल टेल यू अबाउट दिस ओके। एंड बिकॉज आई विल हैव टू लॉग इन फ्रॉम माय मोबाइल आल्सो, बिकॉज आप तभी आप देख पाओगे उसको। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस इज द एंड सर। दिव्या ओवर टू यू, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, ठीक है। So we can take up the question answers now. So guys, please type in your questions in the question answer section. We are just starting with that with the question answers today. So we have a question from Akshat Kapoor. What's the Google plugin for email extraction? That is dataminer.io. Data-miner.io. Okay. It's you can't see. Okay. Then anonymous attendee, is this desktop extractor for free? Desktop extractor is free for 500 searches. After that, they will start charging you, and the charges are very high. So be sure that you don't cross that limit. Okay, I usually use them for 400, 450 pages. If it, in case it crosses, ठीक है, तो फिर आप उसको दूसरा अकाउंट से साइन अप कर सकते हो, करेक्ट, ठीक है ना। We have a question from anonymous attendee. What is your highest domain sale in terms of value? Jay sir, Hitesh sir, and Vinesh sir. मेरी तो 4 फिगर्स में है, बट आई कैनॉट टेल यू दैट। बट मेरी जो जियो डोमेन्स की है सेल्स वो मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ। वी हैव अ ग्रुप एंड आई थिंक सो लास्ट लेट मी चेक माय फाइल एक्चुअली। मेरे पास बहुत सारे डोमेन्स हैं जो कि मैंने बेचे हैं हाल ही में, जियो डोमेन्स थे। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन दैट फाइल। Yeah, the last one was Virgin Employment Attorney, Virginia Employment Attorney, that I sold for $399 through this Afternic. That was outbound actually, but the client preferred to buy it through GoDaddy. So then again, before that was Utta Mold Inspection. Okay, I sold Boston Web Agency. These are the old website. Basically, I'm picking up the random things. Denver Counseling Services. And Delhi Divorce Law, I told you I sold it for $299. Sorry, I told it $275, but I got the $275 after cutting that fees of that Dan. Memphis Travel Agency, I sold it for $499. Okay. Defense Lawyer Uttaha, I sold for $199. I sold domains for $100 also. Like I sold this very first domain was for Manhattan Sex Crime Attorney.com. I sold for $200. Then I sold the same domain Manhattan Sex Crime Lawyer to the same client for $100. Okay, and similarly I have sold ShirijiTechEngineering.com to an Indian company for $299. Gilbert Family Lawyer sold for $299. Okay, and New Jersey Mold Inspection I sold it for $250. So there are so many basically sales in geo and keyword domains. Okay, over to you, Vinesh. Yeah, I've sold like this month 4 domains so far, and Okay, I good. had like another 16 conversation going on. Okay. I was
I mean, like due to some busy situations, so I'm not just following up them. And last month I had around $6,000 total net revenue. Okay. Oh, I've very good. sold like And what was your 16 investment actually? What was your investment in that $6,000 revenue of 6,000? it was like $400, I guess. Okay, I mean, I sold in including all tools, or you're using the free tools only? only with free tools. Free tools. Okay, My fine. investment is with only buying domains. Mm-hmm. So last month I sold like around 18 domains to the same buyer. Yeah, I know that. Yeah, yeah, like 9 domains for $250, and Mm-hmm. other 9 domains for 150, 125. 150. I didn't Okay. remember, but Mm-hmm. that was like uh, total amount was $4,000 total. Okay. And in the same month I've sold like another 12 domains, geo and Mm-hmm. keyword domains. Okay. Few for 249, and few other for $100, and two domains even I sold at $50, Okay. and few at 199. Hmm. What is your low sale And actually? I would like to know. Low sale. Low low sale. sale is $50. $50. Okay. Recently I sold Okay. Dubai holiday villas, But and but you were I asking around 150 for that. I remember that. Like. yeah, I was asking, but the buyer was agreed for that price, and later he discussed with his SEO team, and Acha, he okay. after Mm-hmm. 1 week he came up that I'm not interested in buying this domain because the travel industry in Dubai is completely dead, and I can buy it after 4 to 5 months when the industry booms up again. So I Mm-hmm. said, what would how much you would offer for this domain to buy it right now? He said like I can pay you 30 euros. I said Okay. let's do it at 50 euros, Mm-hmm. because I just hand listed it 2 days back, Okay. and there was an offer running in Dynadot. It was like $4.99. Okay. So just 2 days I'll be getting like 50 euros. That comes around $70. $75. Yeah, $70. Yeah. Correct. So I said, let's do it at 50 euros, and he immediately purchased it, and Mm-hmm. I processed the escrow to Dash, Okay. Good. and Nice. that was the lowest sale so far, and Mm-hmm. highest sale is like uh, I don't remember the domain exactly. It was Okay. like 1899. Okay. It was 1899. a cannabis related niche domain, Okay. and I sold other highest sales are thepeoplesdispensary.com, which is around $1,200, Mm-hmm. and also sold Mankind Dispensary. Mm-hmm. That was around $1,500, Okay. Nice. These are all and through outbound, I or sold a they few were other. basically inbound? Uh, these All men, are outbound. all are outbound. Okay. Okay. Yeah, because Mankind Dispensary, all these are like cannabis related, stores in Mm-hmm. US. So Okay. they were using the business name as the domain name, but they are not using the domain exact match of that domain. They Mm-hmm. are using some shortcuts or long length domains. Okay. So in that way, I researched, and I picked those, and got sale luckily. Three 4-figure sales in cannabis niche, Okay. And and uh, sold few other domain real estate domains like mhm. between $300 and $800. Okay. Okay. Divya, next question. Okay, the next question is from anonymous attendee. Shared hosting do not provide SSL certificate. Is it still good to park domains? Shared hosting. I think these are two separate questions. I think so. So shared hosting, yes, some of the shared hosting are providing SSL certificate. It's a free certificate also, and it renews. I think so after every automatically renews after every 3 months, and it is still good to park domains. Yes, in some cases still good to. You have to check कि वो domain पे कितना traffic आ रहा है, और I won't बेसिकली आई विल टेल यू कि सिंपली आप उसको पार्क करो और अर्न सम रेवेन्यू, एटलीस्ट आपका डोमेन का रिन्यूअल कॉस्ट निकलेगा. गॉट इट? ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, in parking, with parking I या can say like when I parked with Bodies, I got something around $300 on single domain every month. एवरी मंथ. Uh, ओह वाओ. I was getting like 200 plus and 300 plus, and when it हाँ. reached $500, and my हम्म. Bodies got banned.
Banned. Okay. That was only single domain, and it was a lawyer niche. It was Okay. getting like 200 plus traffic. Okay. Okay, the next question is from anonymous attendee. If any buyer also asks us to develop a website, how much can we charge? See, it depends upon your basically upon your development, like what you are going to develop on that. If it's an e-commerce store, then you can definitely. If it's an Indian client, you can charge anywhere between 80,000 to 1 lakh rupees. If it's an overseas client, then you can charge him around $2,500 to $3,000. If it's static website, people are making static website for 2,000 rupees also in India, but you can definitely charge something around 5 page static site. It's still we get around 10,000 to 12,000 rupees for that. If it's overseas site like out of India, then we charge around 400 to $500 for that. So it basically depends upon the work actually. The number of hours we are going to put in, it depends totally on that. Next question is from Krishna Dharma. Is there any tool where we put any person name like you and it shows us all the domain taken by user? Yes, there are many tools. There is one called domaiниq.com. There is whoxy.com where you can put in my name or put in my email address and it will show you the result of all the domains, not the current domains. Whoxy doesn't show the current domains, but the past domains like which we are basically having since 2016 and 17 because the last year Whois was actually gone private. So after that, there has been some issues with this and domain IQ you can also do always do a reverse engineering on that. There's a tool called reverse Wiz or reverse DNS also. You can also track the website also, you know that, using those tools. And yeah, that's it. So next is from anonymous attendee. Mhm, Thanks to all speakers for your valuable time. mhm. They said, should I start domaining with my own name or should I register any proprietary firm? See, it's always good to start as a company actually. फाइन बिकॉज प्रोपरेटर बन के अगर साइट पे उसको पिच करोगे तो हर जगह आ आता है बट व्हाट आई फील इज इफ वी बेसिकली पिच इट एज अ वी ठीक है ना वो ज्यादा अच्छा साउंड करता है ठीक है ना तो आप बेसिक वन पर्सन कंपनी हो प्रोपरेटरी कंपनी स्टार्ट करो एज अ प्रोपरेटरी कंपनी स्टार्ट करो बट एज अ कंपनी यू शुड पिच इट ठीक है ना तो अगर इन केस आपको किसी को थोड़ा सा हायरार्की लेवल में मेंटेन करना हो कंपनी के अंदर सपोज मैं एक जूनियर ब्रोकर हूँ ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ फिर आप उसको दो आप खुद ही रिप्रेजेंट कर रहे हो बट आप उसको एज ए सीनियर ब्रोकर के ऊपर भी फॉरवर्ड कर सकते हो कि ये सीनियर ब्रोकर है इनसे आप बात कर लो इनसे ऑन फोन नेगोशिएट कर लो क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते ना कि आप मेरे से डायरेक्टली बात कर लो समटाइम्स यू हैव टू गेट इन द बायर ऑल्सो तो इट डिपेंड्स बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एक्चुअली बट व्हाट आई सजेस्ट इज आप अपनी एक कंपनी फॉर्म करो ठीक है और उसके ऊपर बेसिक आपकी एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो उसी के ऊपर कर लो ठीक है उसके अंडर ब्रांड नेम कर लो जैसे मेरी कंपनी वेबबॉक्स टेक है ठीक है ना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बट मैं डोमिनोफाई का ब्रांड चलाता हूँ बट जो मेरी पेमेंट सारी आती है वो वेबबॉक्स के अंडर आती हैं ठीक है ना या मेरे अंडर आती है मेरे नाम के अंडर आती हैं कुछ पर्सनल पेमेंट्स में जैसे मंगवाता हूँ जैसे मेरी डैन की पेमेंट्स कुछ पेमेंट्स मैंने दो जैसे मेरे पास एक्चुअली दो अकाउंट्स हैं तो एक की मेरी डैन के अकाउंट में जो है एक में मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे आती है और एक की मेरी कंपनी के अकाउंट में आती है तो इट्स लाइक दैट ठीक है सो दैट्स इट आई थिंक सो एनी मोर क्वेश्चंस वी डोंट हैव No, or we we do have not have any questions. Do we have any questions? If we have, you can type it in the question answer section quickly. yeah and we are left with 10 minutes actually otherwise I thought we are having more than 20-25 minutes then I would have basically opened that app also because it will take time गाइस कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास में और तो आप पूछ सकते हो We do not have any questions now, it seems. yeah So that's all for the day. Thank you, Hitesh sir. Thank you, Vinesh. Thank you, Jay sir, for your time. And thank you, dear attendees, and all those who are watching us live on Facebook as well. So we'll be up with the last session on this series soon, and we'll be announcing the date soon.
That Yeah, it would be on Monday actually, because we are 25th. We are having a Dasera, so it Yeah. won't be possible on that day. And after that, we are having a special webinar on 1st or 2nd of November, and I will be getting few more guest speakers. And one of the speakers is basically in the currently is attending right now this webinar. Divya is smiling, and it's declared. So you have to be there. And over to Divya. Okay, bye bye everyone. Over to you, Divya. Okay, bye bye all. See you on next Monday probably. We'll be announcing the date soon. Yeah. So thank you for attending, and please be ready with your questions or any kind of queries you have. You can Yes. drop it in the group also. Because it will be a more of a Q&A session actually. It will Yeah. be more of a discussion thing, Yeah. type of thing, and you will be allowed to speak also over there. Correct. So be ready with all your queries also, and also try and implement whatever you have learned so that you can get to know that what you're exactly facing problem with. और जिससे जो डोमेन बाय किया वो जरूर हम लोग शेयर करेंगे, कुछ लाइव एग्जांपल्स शेयर करेंगे एट दैट टाइम, और उनके ऊपर रिसर्च करेंगे कि वो डोमेन कितने का बिकना चाहिए, कैसे बिकना चाहिए. इट वोंट बी अ डायरेक्ट अप्रेजल, बट आई विल गिव यू समथिंग लाइक एक फिगर्स दूंगा कि आप इसके बीच में वो डोमेन को प्लेस कर सकते हो, ठीक है ना, और उसके अंदर प्ले कर सकते हो, ठीक है. It wouldn't be 19th or 26th, it would be most probably 26th. 26th, yeah. But we'll have to decide on that because we have the festivals around. Right. Okay, thank you all. Thank you, and good night for the day. Thank you everyone. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, Vinesh, Yeah. and all. Bye. Thank you all. Yeah. Thank you, Vinesh. Bye, Jay sir. Thank you, attendees. Yeah. Bye-bye.